सो नाउ लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। अब डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, बस उसका डिफरेंस फॉर्म में ये है क्योंकि डिफरेंस सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमें पता ही है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, यहाँ लेस अमाउंट में भी काम चल जाता है। टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर फूड मटेरियल्स ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है? फूड मटेरियल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यहाँ पर फूड मटेरियल्स आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर जो लिखा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लास्ट में यही बनता है। और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखो ये फार्मूलाज अगर आपको समझ नहीं आते हैं ये सब के, तो आने वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके एक चैप्टर रहेगा जिसमें आपको नेमिंग सिखाया जाएगा। तो अभी बिल्कुल ना डरे, ये सब नेम हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे याद रखेंगे। अभी के लिए बस इथाइल अल्कोहल ये होता है, समझ जाओ। अब इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस 38 ATP। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होकर 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनता है। एंड यहाँ एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होकर 2 ATP ही बनता है, सिर्फ बहुत कम एनर्जी। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में पहले क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। वो पायरुविक एसिड अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वहाँ पर ऑक्सीजन आने के बाद, वहाँ पर रिएक्शन होने के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। इट टेक्स प्लेस ओनली इनसाइड साइटोप्लाज्म, या माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं होती। इट ऑकर्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है, या फिर कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कोई और दूसरा एनिमल्स। लेकिन ये लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट, या फिर हायर ऑर्गेनिज्म के मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया था, सडन एक्टिविटी करने के बाद हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है ड्यू टू जनरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP बना। ग्लूकोज यीस्ट से रिएक्ट होने के बाद इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP बना। ये समराइज्ड फॉर्म में ये रिएक्शन है, तो ये लिख दिए। अगर आपको पुराना रिएक्शन याद है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं, ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराना रिएक्शन इज़ मोर एलाबोरेटेड और वही ज़्यादा अच्छे वे में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सो बाय।